घर आकर अशमल घर के कामों में जुट गई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। बिलाल का रवैया इसके साथ पहले जैसा बहुत अच्छा ना रहा, बस नॉर्मल सा होता। अब वो पहले की तरह ना इससे बैठकर बातें करता और ना ही इसकी पहले जैसी तारीफ़ करता। सुबह घर से जाता और रात घर को आकर सो जाता। अशमल भी बेचारी अब कुछ बोलने से डरती थी कि कहीं बिलाल फिर से नाराज़ ना हो जाए। आज अशमल की खाला सास की बेटी सानिया की मेहंदी थी। सब घर वाले वहाँ गए और अशमल भी सब रिश्तेदारों ने दुल्हन को मेहंदी लगाई। जब अशमल की बारी आई तो दुल्हन ने हाथ पीछे कर लिया। अशमल को इसके इस हरकत पे बहुत हैरानी हुई। अरे क्या हुआ सानिया, तुमने हाथ क्यों पीछे कर लिया? अशमल ने पूछा। सॉरी अशमल भाभी, पर अम्मी कहती हैं आपकी शादी को 1.5 साल हो चुका है और आपकी गोद अभी तक खाली है। इन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि आपसे मेहंदी ना लगवाऊं, कहीं आपका साया मुझ पर ना पड़ जाए। सानिया की बातें सुनकर अशमल का बढ़ता हुआ हाथ वहीं रुक गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद पर जब्त करती वहाँ से उठ गई। अब हर फंक्शन, हर त्यौहार, हर जगह इसे ये लफ्ज़ सुनने को मिलता, खाली गोद। अब तो घर पर भी सुकून नहीं था। अक्सर इसकी सास इसे खाली गोद होने का ताना देती। अब तो इसकी नींदें, इसके नंदे भी इसे दबे दबे लफ्ज़ों में सुनाने लगी थी। बिलाल भी अब खिंचा खिंचा सा रहता। घर में कोई इससे सीधे मुंह बात ना करता। शौहर की बेरुखी इसके बर्दाश्त से बाहर हुई तो इसने सीधा बिलाल से बात करने का फ़ैसला किया। जब बिलाल शाम को घर आया तो अशमल इसके पास बैठ गई। खाना लाऊं आपके लिए? अशमल ने पूछा। नहीं, भूख नहीं मुझे, बिलाल ने उखड़े उखड़े लहजे में कहा। अच्छा चलें, चाय बना देती हूँ आपके लिए, आप थक गए होंगे ना? अशमल ने मोहब्बत भरी नज़रों से बिलाल को देखते हुए कहा। तुम मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे कुछ खाना पीना नहीं, समझी? बिलाल ने अपने दाएं हाथ से अपनी कनपटी को ज़ोर से दबाते हुए कहा। अरे क्या हुआ, आपका सर दर्द कर रहा है? लाए मैं दबा दूं। अशमल फ़िक्रमंदी से बिलाल के करीब आई और जैसे ही इसका सर दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बिलाल ने गुस्से में उठकर इतनी ज़ोर से अशमल के मुँह पर थप्पड़ मारा कि अशमल उछल कर बेड से ज़मीन पर जा गिरी। तुझे समझ नहीं आता कि मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता? एक नज़र अच्छी नहीं लगती तू मुझे, आई समझ? मनहूस औरत, औलाद तक न दे सकी मुझे। अपनी माँ के कहने पर तुझे अब तक बर्दाश्त किया, मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी? बिलाल ने गुस्से से फनकारते हुए कहा। औलाद तो अल्लाह ताला की देन है, इसमें मेरा क्या कसूर कि मैं अभी तक माँ नहीं बन सकी? मैंने एक अच्छे जीवन साथी की तरह आपका हर मुश्किल में साथ देने की कोशिश की है। अच्छा तो बता कि मेरे लिए अपनी माँ से पैसे लाई थी तू? मेरी माँ गरीब, कहाँ से देती इतने पैसे? अशमल ने रोते हुए दिहाई दी। बकवास करती है तू, झूठी, तेरी माँ ने बहुत पैसा दबा रखा है। तू जो कह रही है मेरी माँ गरीब है, कहाँ से दे पैसे? झूठी। जब तेरी माँ से मैंने बात की फ़ोन पर तो इसने वादा किया था कि तुम मेरी बेटी को छोड़ना मत, मैं दूंगी पैसे जितने तुम मांगोगे। इसने दिए थे मुझे पैसे और मिन्नतें भी की थी कि तुझे वापस अपने साथ ले जाऊँ, वरना तेरा लंगड़ा बाप ये सदमा सह नहीं पाएगा। इसी के कहने पर तुझे लाया था मैं वापस। काश इस दिन ही तुझे फारिग कर देता तो आज यूँ तू मेरे गले ना पड़ती। मनूस खाली गोद वाली। अशमल जो बिलाल की बातें सुनकर सदमे से चोर थी, पहले तो कुछ बोल ना पाई, पर इस शख्स की इतनी गंदी ज़बान सुनकर फटी पड़ी। कितने बुरे हो आप, मेरी मासूम माँ को ब्लैकमेल करते रहे और मुझे पता भी ना चला, और मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अशमल की रोते रोते आवाज़ गले में अटक रही थी। ओह, तो तेरी मिन्नत कौन कर रहा है यहाँ रहने के लिए? चल निकल। बिलाल वहशियों की तरह अशमल को घसीटता हुआ दरवाजे तक ले आया। मैं आपकी बीवी हूँ, आप यूँ आधी रात को मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अशमल ने हल्का सा एहतजाज किया। ओह, तो अब तू मुझे धमकाएगी? जा, मैंने तुझे तलाक दी। बिलाल ने ऊपर नीचे 3 बार ये लफ्ज़ बोलकर अशमल को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। दरवाज़ा बंद कर लिया। बहन बीवी मनूस खाली गोद वाली बांझ औरत अकड़ कर कहता हुआ बिलाल अपने कमरे में चला गया। रज़िया बेगम जो सैन में खड़ी थी ये सारा तमाशा देख रही थी। इन्होंने भी बेटे को इस जालिमाना अमल से रोकने की जहमत नहीं की, क्योंकि वो खुद यही सब चाहती थी। अशमल अपने होशो आवाज़ से बेगाना होकर बस सड़क पर चलती रही जा रही थी, और जहाँ इसकी हिम्मत जवाब दे गई वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। करीब ही इसे एक कार गुजर रही थी। कार सवार एक लड़की थी जिसने इसे उठाकर कार में डाला और अस्पताल ले आई। अशमल, आंखें खोलो प्लीज़, देखो यार मैं आई हूँ, खोलो आंखें। अशमल को ये आवाज़ बार बार अपने कानों के पास सुनाई दे रही थी। अशमल ने आंखें खोलने की कोशिश पर गनूदगी की वजह से फिर सो गई। कुछ घंटे बाद अशमल को होश आया तो इसने आहिस्तगी से आंखें खोली तो अपने इर्द गिर्द बिस्मा और इसकी फैमिली को पाया। बिस्मा इसका दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लिए बैठी थी। बिस्मा अशमल के मुंह से निकला, अरे अशमल तुम्हें होश आ गया? बिस्मा रोती हुई अशमल के गले लग गई। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? यार दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के गले
लगी रो रही थी कि डॉक्टर चेकअप के लिए आई और अशमल को चंद दवाएं लिखकर और नर्स से इसे डिस्चार्ज करने का कहकर चली गई। अशमल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बिस्मा के साथ रक्शे में बैठी तो बोली, बिस्मा मुझे मेरे घर मत लेके जाना, मेरे जालिम शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। मेरी मासूम माँ ये सदमा सह नहीं सकेगी। इन्होंने मेरा घर बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया और इनकी बेटी फिर भी अपना घर बसाने में नाकाम हो गई। बोलते बोलते अशमल की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले। बिस्मा और इसकी अम्मी अशमल की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत ना थी कि इतने बड़े सदमे के बाद अशमल को एक और बुरी खबर सुनाती। रक्षा बस स्टेशन पर रुका और वहाँ से बिस्मा और इसकी अम्मी अशमल को लेकर बस में रवाना हो गई। सारा रास्ता खामोशी से कटा और बिला आखिर बिस्मा का गांव आ गया। वो लोग बस से उतर कर बिस्मा के गांव वाले हवेली नुमा घर में पहुँचे। अशमल को बिस्मा के गाँव आए 2 माह का अरसा हो गया था और इस दौरान अशमल पहले की नस्बत काफ़ी संभल चुकी थी कि अचानक एक दिन खाला सोहरा अशमल को ढूंढती हुई बिस्मा के गाँव पहुँच गई। अशमल असर की नमाज से फारिग हुई तो बिस्मा के साथ आकर सहन में बैठ गई। बिस्मा एक बात बताओ, तुम अपने गांव में थी, फिर मेरे बारे में इतनी दूर तुम्हें कैसे पता चला? अशमल बात दरअसल ये कि मेरे मंगेतर जॉब करते हैं, वो डॉक्टर हैं। इन्हें मैं अक्सर तुम्हारी आंटी अंकल सब की पिक्स व्हाट्सअप करती रही हूँ। इनको मैंने बताया था कि तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे रिश्तेदारों से भी बढ़ के हो। जिस दिन तुम्हें किसी अल्लाह के बंदे ने हॉस्पिटल छोड़ा, इस वक्त मेरे मंगेतर का ड्यूटी टाइम था। इन्होंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया और मुझे कॉल करके बताया। तुम वहाँ 4 दिन तक बेहोश रही और मैं और अम्मी रो रो कर तुम्हारे बचने की दुआ करते रहे। बात करते हुए बिस्मा की आंखें भीग गईं। दोनों बातों में मसरूफ़ थी। इसी दौरान गली का दरवाज़ा बचा जिसे उठकर अशमल ने ही खोला था तो सामने खड़ी खाला सुगरा को देखकर इसके ज़ख्म ताज़ा हो गए। इससे पहले अशमल कुछ बोलते खाला सुगरा एकदम बैठकर अशमल के पाँव पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो अशमल, खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा और मेरे कर्मों की सज़ा मेरी बेगुनाह बच्ची को मिलेगी। अशमल ने खाला सुगरा को हाथ का सहारा देकर उठाया और लाकर सहन में चारपाई पर बिठाकर पानी पिलाकर बड़े ज़ब्त से पूछा, बोले आप क्या लेने आई हैं मुझसे? आप? अशमल बेटा, मेरी बेटी आयशा की पिछले साल ही शादी हुई है। समझ लो कि मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी बेटी काट रही है। इसका मियाँ इससे बहुत मारपीट करता है। अभी कल ही इसके इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। वो पेट से है। डॉक्टर बाजी कहती हैं कि इसका बचना मुश्किल है। बस दुआ करें। मैंने बहुत दुआएं मांगी पर मेरी बेटी की हालत ठीक नहीं हो रही है। मुझे पता है तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा और मेरी दुआ सुन लेगा। मैं मानती हूँ मैं इनके दबे लालच में आ गई थी, पर यकीन करो मुझे बस इतना ही पता था कि इनको जहज़ की लालच है। ये नहीं पता था कि वो इतने जालिम निकलेंगे। माफ़ कर दो खुदारा। इस बार खाला सोहरा ने हाथ भी जोड़ दिए अशमल के आगे। इनके जुड़े हुए कांपते हाथों को देखकर अशमल को बेख्तियार बिलाल की वो बात याद आई कि तेरी माँ ने मेरी मिन्नतें की थी तुझे ना छोड़ूं। कैसे मेरी गरीब कमज़ोर माँ ने इस जालिम इंसान के सामने हाथ जोड़े होंगे अपनी बेटी का घर बसाने के लिए। सोचते हुए अशमल की आंखों में पानी बहने लगा। जाएं खाला सुगरा, अगर मेरे माफ़ करने से आपको लगता है अल्लाह भी आपको माफ़ कर देगा तो मैंने आपको माफ़ किया। कहते ही अशमल उठकर अंदर चली गई। खाला सुगरा इसे हमेशा खुश रहने की दुआएं देती वापस लौट गई। अगले दिन अशमल पौधों को पानी दे रही थी कि बिस्मा की अम्मी इसके पास आकर बैठ गई। अशमल बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, मुझे गलत ना समझना बेटा, और प्लीज़ हौसले से मेरी बात सुनना। हमने जो किया तुम्हारे भले के लिए। किस बारे में बात कर रही हैं आंटी आप? अशमल ने ना समझी से कहा, बेटा जिस दिन इन जालिम लोगों ने तुमको तलाक देकर आधी रात को घर से निकाला, इसी वक्त किसी हमसाई ने शोर शराबा सुनकर तुम्हारी अम्मी को कॉल करके सब बता दिया और वो ये सदमा नहीं सह सके और इसी वक्त दिमाग की शरियान फटने से अल्लाह को प्यारी हो गई। बेटा वो जिस वक्त तुमको हॉस्पिटल मेरे होने वाले दामाद ने देखा था तो इसने इसी वक्त बिस्मा को कॉल करके बताया था। मैं और बिस्मा वहाँ पहुँचे और बिस्मा के अब्बा तुम्हारे घर गए पूछने के तुम अकेली बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल कैसे पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो देखा सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ वहाँ और तुम्हारी अम्मी इंतकाल कर गई हैं। ख़बर तो ऐसी थी कि तुमको उसी वक्त दी जाती, पर एक तो तुम बेहोश थी, दूसरा डॉक्टर ने तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया था क्योंकि तुम्हारी हालत इस काबिल ना थी कि तुम मज़ीद कोई सदमा सह सकती। अगले दिन भी तुम्हें होश ना आया तो मजबूरन हमें इनकी तदफीन करनी ही पड़ी। आखिर अल्लाह की अमानत को हम और कितनी देर घर पर रख सकते थे। अपनी इतनी प्यार करने वाली बीवी की यूँ अचानक मौत तुम्हारे बाबा सह नहीं पाए और इनको हार्ट अटैक हो गया और बिस्मा के अब्बा इनको हॉस्पिटल ले गए। अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान हुआ कि इनको बर वक्त तबी इमदाद मिलने की वजह से इनकी जान बच गई। मैं जानती हूँ बेटा तुम्हें मेरी बात सुन के बहुत तकलीफ़ होगी, पर बेटा तुमसे रिक्वेस्ट है ख़ुद को नॉर्मल रखना क्योंकि आज बिस्मा के अब्बा तुम्हारे बाबा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज
इलाज करवा कर घर ला रहे हैं, और अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इस हाल में देखा तो इनकी तबीयत जल्दी संभल नहीं पाएगी। अशमल अपनी माँ की अचानक मौत का सुनकर चकरा कर गिरने ही वाली थी कि बिस्मा की अम्मी ने आगे बढ़कर इसे सीने से गले से लगा लिया। बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, प्लीज़ मेरी बात का मान रखो, अपने बाबा के सामने होश में रहना। इनकी हालत बड़ी मुश्किल से बेहतर हुई है बेटा, जो चली गई इनके लिए दुआ करो, जो है इनकी कदर करो। वो कितनी ही देर अशमल को सीने से लगाए समझाती रही, और अशमल ने भी अपने बाबा के लिए ख़ुद को नॉर्मल रखने का फ़ैसला किया। कुछ देर बाद अयूब साहब अजमल साहब को लेकर घर आए तो कितनी देर बाप बेटी एक दूसरे के साथ खामोश आंसू बहाते रहे। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। सबको लगा अशमल अब संभल गई है, पर यह सब का वहम ही था। इसके दिल में आज भी खौफ था। वो आज भी ख्वाबों में बिलाल को चिल्लाता देखती तो डरकर उठ जाती, फिर सारी रात नींद इससे दूर रहती। आज एक साल गुजर गया था। अशमल को गांव आए। बिस्मा और इसकी कज़न्स इसका बहुत ख्याल रखती थी। घर में बिस्मा की शादी की तैयारियां चल रही थी। सब खुश थे सिवाय अशमल के, और इसकी वजह थी कि वो खौफ जो इसके दिल में बिलाल की मारपीट से पैदा हुआ था और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इसको लगता था हर शौहर बिलाल की तरह जालिम होता है। आज बिस्मा की मेहंदी थी और बिस्मा ने ज़बरदस्ती अशमल को भी मेहंदी लगवाई और बिल्कुल अपने जैसा पीला जोड़ा भी दिलाया और पहनाया भी। बिस्मा मेहंदी लगाकर अपनी अम्मी को कमरे में दिखाने चल दी। कमरे में पहुंचते ही बिस्मा ने खुशी से चहकते हुए कहा, देखें ना अम्मी, मेरी मेहंदी का रंग कितना अच्छा आया, इंशाल्लाह तुम्हारा नसीब भी बहुत अच्छा होगा। अम्मी की जान बिस्मा की अम्मी ने इसकी नज़र उतारते हुए कहा, तुम्हारा नसीब जैसा भी हो बिस्मा, बस मेरे जैसा ना हो। दरवाजे की ओर में छुपी अशमल ने बेआवाज़ रोते हुए सोचा। सयाने पंजाबी की एक कहावत कहते हैं, इंसान जो बेचेगा वही बोएगा, जो किसी को दोगे वही लौट कर वापस आएगा। यही तो मकाफात अमल है। रज़िया बेगम और इनके बच्चों ने जो सलूक मासूम सी अशमल के साथ किया, इसकी सज़ा इन्हें बहुत बुरी मिली। सना की मशकूक हरकतों पर कोई ध्यान नहीं देता था। इसने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया। माँ का जेवर और नकदी लेकर घर से भाग गई। ये वही जेवर और पैसा था जो इन्होंने अशमल के गरीब मजबूर माँ को ब्लैकमेल करके बटोरा था। वही पैसा आज इनके नसीब में भी नहीं रहा था। इन्हीं की बेटी वो सब लेकर इनका मोहल्ले में तमाशा बनाकर भाग गई थी। दूसरी तरफ शाजिया के यहाँ 5वीं बेटी पैदा हुई तो इसकी नंदों ने इसे मनूस कहना शुरू कर दिया, और इसके शौहर ने बेटे की चाह में दूसरी शादी करके इसे 5वीं बेटी समेत घर से निकाल दिया। शाजिया ने लाख दुहाई दी कि बेटी भी तो रहमत है, मत निकालो हमें, पर इसके शौहर ने इसकी एक ना सुनी और घर से धक्के मार कर निकाल दिया। रूबीना जो सबसे लालची और चालाक औरत थी, जिसे बहुत गरूर था अपने घर सुखी बसने का, इसका शौहर एक एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारा हो गया और वो भी कुछ अरसे बाद माँ के घर आ बैठी। इसकी सारी अकड़ अपने शौहर के दम से थी, जिसने इसे सर चढ़ा रखा था। इसकी वफ़ात के बाद इसके ससुराल वालों ने इसे पल भर में घर से बाहर का रास्ता दिखाया। सबसे बढ़कर माजूर और जालिम इंसान बिलाल, जिसे अपनी मर्दानगी बहुत गरूर था। अल्लाह ने इसका गरूर ऐसा तोड़ा कि वो ख़ुद भी टूट कर रह गया। अशमल को छोड़ने के कुछ अरसे बाद ही बिलाल की अम्मा ने इसकी फिर से शादी कर दी। अभी कुछ शादी को 6 माह ना गुजरे थे कि वो लड़की इनकी लालची फितरत से तंग आकर अपने मैके ऐसा गई कि लौट के नहीं। पर बिलाल का तकब्बुर अभी भी अपनी जगह कायम था। इसने एक और शादी कर ली। इस बार जो लड़की रज़िया बेगम ब्याह कर लाई थी, वो इनके गुनाहों की सज़ा बनकर आई। अगर कोई इसे एक बात कहता तो वो इसे जवाब में 100 बातें सुनाती। अगर इसे कहा जाता कि अपने मैके से कुछ लाओ तो वो उल्टा कहती, मैं यहाँ ब्याह कर आई हूँ, तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी करो जो तुम पर फ़र्ज़ है, मैं मैके से कुछ लाऊंगी नहीं। गलत फहमी है तुम लोगों की। बिलाल ने जहाँ इस पर हाथ उठाने की गलती की, इसने इनको शोर मचा के गली में मोहल्ले में जलील कर दिया। सास ने साल बाद इसे बेऔलाद होने का ताना दिया तो इसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि एक बहू को बेऔलाद होने का ताना दे सकती हैं आप, दूसरी को दे सकती हैं, तो अब क्या हर औरत ही बाँझ है? जाएं अपने बेटे की रिपोर्ट्स करवाएं। मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। इस बार इन्हें मजबूर होकर अपने बेटे से कहना पड़ा कि अपनी रिपोर्ट्स करवाओ, और रिपोर्ट्स में वही आया जो इनकी नई बहू का खदशा था, यानी बिलाल कभी बाप नहीं बन सकता था। इसकी तीसरी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई। रज़िया बेगम और इनके बच्चों ने मासूम अशमल पर जुल्म किया था और इन्हें इनका खूब बदला मिला। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। वो जब जालिम पर बरसती है तो वो जलील और रुस्वा हो जाता है, और ऐसा ही कुछ रज़िया बेगम और इनके बच्चों के साथ हुआ। पिछले 2 दिन से घर के बड़े आपस में सर जोड़ के बैठे थे। अशमल घर में चुपके होने वाली मीटिंग से अनजान तो नहीं थी, पर इसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि घर में हो क्या रहा है। जब से अशमल बिस्मा के गांव वाले घर आई थी, बिस्मा के ससुराल वाले
2-4 बार आ चुके थे, पर अशमल इनसे कभी नहीं मिली थी। जब भी वो लोग आते, अशमल पहले ही उठकर दूसरे कमरे में चली जाती। वजह इसका वो खौफ जो बिलाल के घर वालों ने इसके दिल में पैदा किया था। वो जहनी मरीज़ा बनती जा रही थी। जब घर में बिस्मा की शादी की बात चलती, वो खौफजदा सी दिखाई देती। इसे लगने लगा था कि सब ससुराल वाले लालची होते हैं और शौहर जालिम। बिस्मा ने 1-2 बार इसे बताने की कोशिश की इसकी लव प्लस अरेंज मैरिज हो रही है, पर वो लफ्ज़ शादी से इतना डर गई थी कि इसकी पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से उठ जाती और बिस्मा की बात अधूरी ही रह जाती। बिस्मा और बाकी सब घर वाले इसकी हालत से परेशान दिखाई देते थे। आज बिस्मा का निकाह था। अशमल के लाख मना करने पर भी वो बारात पर अपने लहंगे जैसा लहंगा अशमल के लिए लाई थी और इसे ज़बरदस्ती पहना भी दिया था। निकाह के वक्त हुआ, बिस्मा के अब्बा और अशमल के बाबा व्हील चेयर पर आए। साथ में चंद गवाहों और मौलवी साहब को लेकर इनके साथ मौलवी मूवी मेकर भी था। अशमल ने जब इन लोगों को आते देखा तो उठकर दूसरे कमरे में जाने लगी, तो बिस्मा ने इसका हाथ ज़ोर से पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। बिस्मा का निकाह हुआ। अशमल सब कुछ गायब दिमागी से देख रही थी। निकाह पढ़ाने के बाद निकाह ख्वान ने वापस जाने की बजाय अपना रुख अशमल की जानिब मोड़ लिया। बिस्मा ने अशमल का हाथ अभी भी मजबूती से पकड़ रखा था। बिस्मा की अम्मी ने आगे बढ़कर अशमल के सर पर हल्का सा घूंघट दिया और मौलवी साहब बोले, बेटी क्या आपको आहिल खान वल दबरेज खान अपने निकाह में कबूल है? अशमल जो अब तक की सारी कार्रवाई को हैरानी से देख रही थी, मौलवी साहब के पूछने पर घबराकर अपने बाबा की तरफ देखने अजमल के साहब ने बेटी को आंखों से हाँ बोलने का इशारा किया तो अशमल ने भी बेख्तियार हाँ बोल दिया। अशमल जो शादी के नाम से भी डरने लगी थी, इसने कैसे निकाह के लिए हाँ बोल दिया इसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। बस इसे इतना पता था कि इसके बाबा ने हाँ बोलने का इशारा किया था और यहाँ इतने लोगों के सामने इसके बाप की इज्जत का सवाल था। और जहाँ वो अपने बाबा की इज्जत के लिए बिलाल के इतने जुल्म सह गई, वहाँ इतने लोगों के सामने अपने बाबा की इज्जत में कमी कैसे आने दे सकती थी? इसे अपने बाबा की इज्जत बहुत प्यारी थी और इसने यहाँ भी अपने बाबा की एक इशारे का मान रख लिया था, इसके बावजूद कि वो लव शादी से बहुत डरने लगी थी। इसके बाद कब इनकी रुखसती हुई, कब आहिल की चंद रिश्तेदार ख़वातीन इसे आहिल के फूलों से सजे कमरे में बिठाकर चली गईं, इसे कुछ पता ना था। वो तो बस दीवानों की तरह फूलों से सजे कमरे को देखकर डर रही थी। इसके जहन में बिलाल का कमरा घूम रहा था, जिसे शादी की पहली रात यूं ही फूलों से सजाया गया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि बिलाल के घर वाले मिडिल क्लास लोग थे जिन्होंने आर्टिफिशियल फूलों से कमरा सजाया था और आहिल एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और इसके कमरे को गुलाब के ताज़ा फूलों से बहुत सलीके से सजाया गया था। कमरे का दरवाज़ा खुला तो आहिल धीरे धीरे चलता हुआ अशमल के साथ आ बैठा। अशमल, आहिल ने धीरे से पुकारा। अशमल ने जैसे ही इसकी आवाज़ पर झुका हुआ चेहरा उठाकर इसे देखा तो इसे आहिल की शक्ल में बिलाल दिखा। इसे देखते ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, जाओ यहाँ से जाओ। आहिल ने इसकी ये हालत देखी तो बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया और अशमल कब रोते रोते सो गई से पता ही ना चला। अगले दिन वलीमे के बाद बिस्मा अशमल के पास बैठी से समझा रही थी कि इन्होंने जो किया इसके भले के लिए किया। देखो अशमल, खुद को नॉर्मल करो यार, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हर पल तुमको मुस्कुराता हुआ देखना चाहती हूँ और अब तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ देवरानी बनकर, क्योंकि साहिल आहिल भाई से 10 मिनट छोटे हैं। बिस्मा ने इसे हंसाने की नाकाम कोशिश की। दोनों बातें कर रही थी कि आहिल इनके पास चला आया। अरे बिस्मा, क्यूट सी भाभी, आपको आपके मियाँ जी बुला रहे हैं, जाइए इनकी बात सुनिए। जी अच्छा कहती मुस्कुराती हुई बिस्मा बाहर की जानिब चल दी और आहिल अशमल के पास बैठ गया। अशमल घबरा कर थोड़ा दूर हो गई। अरे आप मुझसे डरती क्यों हैं? मैं कोई जिन थोड़ी हूँ। आहिल ने मुस्कुराकर कहा, प्लीज़ आप मुझसे डरें मत। अगर आप अभी इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पा रही और जहनी तौर पर कबूल नहीं कर पा रही तो हम इस रिश्ते को दोस्ती का नाम दे देते हैं, ठीक है? कोई जवाब न मिलने पर आहिल ने दोबारा फिर से अपनी बात शुरू की। तो क्या आज से हम दोस्त हैं ना? आहिल ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अशमल पहले तो हैरानी से इसे देखती रही, फिर झिझकते हुए अपना दायां हाथ आहिल के हाथ में दे दिया। इस दिन के बाद आहिल घर के हर छोटे छोटे काम में इसकी हेल्प करता। वो जितना इससे दूर भागती वो इतना इसके करीब आता। शादी को 2 माह हो चुके थे। इतने अरसे में आहिल ने अशमल के दिल में अपने लिए इतनी जगह ज़रूर बना ली थी कि वो इसकी काफ़ी बातों पर अब हूँ हाँ में जवाब देने लगी थी। बिस्मा और साहिल हनीमून के लिए कनाडा चले गए तो एक दिन आहिल ने अशमल से कहा, चलिए ना अशमल, हम कहीं घूम कर आएँ। अशमल ने थोड़ा झिझकते हुए इनकार किया तो आहिल मुँह फुलाकर बैठ गया। तो क्या अपनी दोस्त पर मुझे इतना हक भी नहीं कि वो मेरे साथ घूमने जाए? अशमल को आहिल के यूं बच्चों की तरह मुंह फुलाने पर हंसी आ गई। चले, कहाँ जाना है? अशमल के कहने की देर थी कि आहिल इसका हाथ पकड़कर इससे बाहर ले आया। दोनों गाड़ी में बैठे और मरी की जानिब चल दी। हम कहाँ जा रहे हैं? अशमल ने पूछा। अरे दोस्त सब्र करो, सरप्राइज़ है। मरी पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। खाना खाकर दोनों ने आराम किया। अगली सुबह आहिल अशमल को लेकर इसी पहाड़ी पर पहुँचा जहाँ आज से 2 साल पहले
वो बिस्मा के साथ आई थी। आप मुझे ये कहाँ ले आए हैं? मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अशमल ने घबराकर कहा, डर लगता है नहीं, डर लगता था, ऐसा बोलें अब आप। आहिल ने मुस्कुराकर कहा, अरे लेकिन अशमल की बात मुंह में ही रह गई और आहिल का हाथ पकड़कर ऊपर की जानिब बढ़ गया। अशमल आगे और आहिल पीछे था कि कहीं अशमल डर ना जाए। इसने अशमल को इत्मीनान दिया पहाड़ी पर चढ़ने का और अशमल चढ़ भी गई। अशमल बहुत खुश थी कि वो बिना गिरे ऊपर आ भी गई। इस तरह हर वो चीज़, हर वो बात जिससे अशमल डरती जाती थी, आहिल ने इसके अंदर से बड़ी मोहब्बत से इन बातों का खौफ निकाल दिया था। कुछ दिन वहाँ रुक कर वो नारायण पहुँचे तो आहिल अशमल को लेकर झील सैफुल मुल्क आया। वहाँ दोनों काफ़ी देर खामोश बैठने पानी की तरफ देखते रहे। काफ़ी देर चुप रहने के बाद आहिल ने खामोशी तोड़ी। अशमल, मुझे आपसे कुछ कहना है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। आप जो चाहेंगी वैसा ही होगा। दरअसल अशमल, मैं आपको तब से पसंद करता हूँ जब पहली बार पहाड़ी पर देखा था। इसके बाद मैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चला गया। वापस आया तो पता चला कि साहिल और बिस्मा जब एक दूसरे को मई में मिले थे तब से पसंद करते हैं और दोनों का तब से फ़ोन पर राब्ता भी है। बाबा ने इन दोनों की मंगनी कर दी। इन्हीं दोनों ने मुझे साहिल ने आपके साथ होने वाली हादसे के बारे में बताया तो मैंने बाबा से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, जिसे मेरे बाबा और आपके घर वालों ने मान भी लिया। अशमल, मैं आपके साथ ज़िंदगी भर का साथ चाहता हूँ, एक जीवन साथी की तरह। क्या आप मुझे कबूल करेंगी? अशमल, जिसके दिल में आहिल दोस्त से कहीं बढ़ के जगह बना चुका था, अपनी मोहब्बत और नरम मिजाजी से बिना कुछ बोले आहिल के कंधे पर सर रख दिया। आहिल को इसके इस मासूम से इजहार पर टूटकर प्यार आया और इसने इसे अपनी पनाहों में ले लिया। अल्लाह पाक ने इसे 1 साल भर में बेटी जैसी रहमत से नवाज कर ये भी दिखा दिया कि इसकी गोद खाली नहीं और मेरा रब जिसे चाहे नवाज दे। वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक